Assalamu alaikum students, welcome to the computer lecture number 9. In our last lecture, previous week lectures, we have started a new chapter number 8, that is creating tables in Word 2013. In today and in the next lecture, we'll continue this chapter. बच्चे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, लास्ट 2 लेक्चर्स में क्रिएटिंग अ टेबल के टेबल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अब अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आप लोगों को आ गया होगा कि टेबल्स किस तरह से क्रिएट किए थे। तो जब आपने टेबल क्रिएट कर लेना है तो टेबल के एक सेल में डाटा किस तरह से एंटर करना है, मैंने आपको टेबल्स की क्रिएशन बताई थी। तो उसके बाद जब आपने टेबल क्रिएट कर लिया, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया तो उसके बाद हम उस टेबल में डाटा किस तरह से एंटर करेंगे टेबल के एक सेल में। स्टेप्स टू एंटर डाटा इन अ सेल आर: क्लिक इन द सेल। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल में क्लिक करोगे और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा टाइप द टेक्स्ट और उस सेल में डाटा आप एंटर कर दोगे। ओके जी, सेलेक्टिंग अ रो और अ कॉलम। अब है कि अगर आपने एक टेबल बनाया हुआ है तो उसके किसी भी स्पेसिफिक कॉलम या रो को आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। स्टेप्स टू सिलेक्ट अ रो इन अ टेबल आर: क्लिक द सिलेक्शन बार ऑफ दैट रो टू सेलेक्ट द एंटायर रो। आपने किसी भी रो के सिलेक्शन बार को सिलेक्ट करना है। बच्चे, सिलेक्शन बार कहाँ होती है, साइड पे होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगी तो भी मैं आपको पता चल जाएगा। रो के लेफ्ट साइड पे उसकी सिलेक्शन एरिया होता है, थोड़ा सा एरिया होता है जिसको उसका सिलेक्शन बार कहते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप माउस लेके जाओगे, आपके माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा और टेढ़ी सी एक पॉइंटर आ जाएगा। तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट माउस बटन टू सेलेक्ट द रो। यहाँ पर आप क्लिक करके ड्रैग करो पूरी रो को, बटन लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करो पूरी रो को, जब तक कि वो पूरी रो सिलेक्ट नहीं हो जाती। स्टेप ये तो थे एक रो को कैसे सिलेक्ट करना है। अब इसी तरह स्टेप्स टू सिलेक्ट का कॉलम, टेबल में एक कॉलम को किस तरह से बच्चे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू द एरिया एट द टॉप ऑफ द कॉलम। ये देखिए, कॉलम के टॉप पे जो ऊपर एक एरिया होता है उसको कॉलम का सिलेक्शन बार कहते हैं। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा और साथ ही जब आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आपका कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। This area is called the selection bar. The mouse pointer changes to an arrow pointing downwards. और फिर क्लिक टू सेलेक्ट द कॉलम, और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे वहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जी, सिलेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स। अब किसी एक ही टेबल के एक सेल को तो आप उसमें सिंपल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। एडजेसेंट सेल्स, साथ जुड़े हुए सेल्स को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। स्टेप टू सेलेक्ट एडजेसेंट सेल्स इन द टेबल आर: क्लिक एंड ड्रैग थ्रू द सेल्स। आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो सेल्स में, जितने सेल्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो। क्लिक वन सेल, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड देन क्लिक अदर सेल्स। यहाँ पर आप क्लिक एक सेल को क्लिक करके सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखो, बाकी जितने भी सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हो सब में क्लिक करो तो वो सब भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस सब को अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। उसके बाद है मॉडिफाइंग अ टेबल। एक टेबल को किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड अ टेबल इन वर्ड 2013 यू कैन मॉडिफाई इट। एक दफ़ा आपने टेबल क्रिएट कर लिया तो मॉडिफाई कहते हैं चेंजेस करना, तो उस टेबल में चेंजेस आप कर सकते हो। चेंजेस किस तरह के, कि आप इंसर्ट, डिलीट रो और कॉलम्स, रो या कॉलम्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो, मीन्स न्यू रोज ऐड कर सकते हो और पहले से किसी बनी हुई रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हो। मर्ज और स्प्लिट सेल्स, सेल्स को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हो। ये जब आप करेंगे तब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज, कॉलम्स और सेल्स। कि आप रोज, कॉलम्स या सेल्स को किस तरह से डिलीट कर सकते हो। तो स्टेप्स टू इंसर्ट रो, कॉलम और सेल्स इन द टेबल आर: सबसे पहले हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं कॉलम्स या सेल्स को, रोज को। क्लिक द सेल, रो और कॉलम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक रो। फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, उसमें आप नई रो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उस सेल में क्लिक करेंगे लेफ़्ट माउस बटन से, ठीक है।
आपके पास यहाँ राइट माउस बटन से क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उस इंसर्ट के ऑप्शन से आप कोई भी अप्रोप्रिएट अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर इसका एक और तरीका भी है इंसर्ट करने का, रोज़ कॉलम्स या सेल्स को। आप लेआउट के टैब में जाएं, क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद आप क्या करें कि रोज़ और कॉलम्स जो हैं उसके ग्रुप में आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शंस होंगे, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो बच्चे अब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। हियर आई हैव ओपन वर्ड। मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट, मैं इसमें जल्दी से टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ। एंड इंसर्ट टेबल, इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका है टेबल इंसर्ट करने का। मुझे चाहिए 2 कॉलम्स और 3 रोज़। ओके, अब सबसे पहले डाटा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एंटर करना है। सेल में आप सिंपली क्लिक करें और नेम लिख लें, ठीक है। उसके बाद एरो कीज से मूव कर सकते हैं आप। ये देखें, मैंने एरो की राइट एरो की को मूव किया तो उसके नेक्स्ट सेल में चला गया। यहाँ पे मैं स्टूडेंट के मार्क्स लिख रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने डाउन एरो की को यूज़ किया, फिर मैंने लेफ़्ट एरो की को यूज़ किया, डाउन एरो की, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट एरो की को यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अप एरो की को यूज़ किया, ये मैंने डाउन एरो की को। तो इस तरह से आप टेबल में मूव भी कर सकते हैं और कहीं पे भी डाटा भी एंटर कर सकते हैं। अब है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन बच्चे ये देखें, जब मैं इस साइड पर आई हूँ तो ये पॉइंटर टेढ़ा हो गया, ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ये है रो का सिलेक्शन एरिया, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली, तो आप नीचे वाली को कर लें। एडजस्टेंट को करना चाह रहे हो तो लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करे रखें और ये देखें जितनी रोज़ आप चाहें उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम, तो ये कॉलम के ऊपर जाएंगे, देखिए माउस का पॉइंटर चेंज हुआ, इसको क्लिक किया तो ये वाला कॉलम, इसको क्लिक करूँगी तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर इकट्ठे एडजेसेंट सेल्स को करना है तो इसके साथ ये देखें तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। या फिर अगर आप स्पेसिफिक सेल्स को करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये है, इससे नीचे वाला भी मैंने ड्रैग करके और इससे नेक्स्ट मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह से कॉलम्स या रोज़ या सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पर आपने ऐड करना है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर इस सेल में मैं क्लिक करूँगी और मैं राइट माउस बटन को क्लिक किया मैंने। राइट माउस बटन से ये देखें मेरे पास मेन्यू में ऑप्शन आया है, शॉर्ट मेन्यू में इंसर्ट का। तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट सेल। तो मैं इसके लेफ़्ट में एक कॉलम ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। सेल में सिंपली क्लिक करके 1 2, डाउन एरो की से 3, ओके। तो ये मैंने रो कॉलम। अब इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये देखें टेबल के डिज़ाइन के साथ ये लेआउट का टैब आएगा, यहाँ पर ये देखें डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट रो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। तो ये आपके रोज़ एंड कॉलम्स के साथ भी ऑप्शन है। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।